Hello students. In the previous video we completed rational, irrational, rational numbers, and now we'll start with the new chapter, sets. The initial exercise 6.1, 6.2 are very easy in sets. The 6.3 difficult part will start from the third exercise. Initially, let's understand first what are sets. Sets means a collection of items, okay, which are easily defined. There are good examples given in question number 1. See, let's start with question number 1. Exercise 6.1. The first question, we have to identify which of the following are sets. So I will give you the answers here. Which of the followings are sets? Okay, and what does sets means? So I'll read the first part, first question. They have asked us that which of the following are sets. So the first question is, all tall boys in your class. The question is, all tall boys in your class. They haven't mentioned any particular height. सिर्फ इतना बोल दिया है tall boys in your class. Okay, तो अभी tall boys किसको tall boys बोले? जो 5 फीट से ज़्यादा है, जो 5.5 फीट से ज़्यादा है, जो 6 फीट से ज़्यादा है, जो 4 फीट से ज़्यादा है, किसको टॉल बॉयज़ बोले? ये चीज़ बताई ही नहीं है, ये चीज़ डिफाइन नहीं की है. करेक्ट. सो वी डोंट नो हु आर टॉल एंड हु आर शॉर्ट. कोई मेजरमेंट नहीं दिया है पर्टिकुलर. ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो हम बता नहीं पाएंगे क्या टॉल है क्या कम है. तो दिस इज़ नॉट अ सेट. ओके, सेट का मतलब क्या होता है? सेट्स का मतलब क्या होता है कि एक प्रॉपर वैल्यूज़ है उसकी. ठीक है, तो हम उसका एक फिक्स्ड आंसर है जिसको हम लिख सकते हैं इजीली. बट यहाँ पे हम फिक्स्ड आंसर नहीं है, सिर्फ इतना बोल दिया है टॉल बॉयज़. बट ये नहीं बताया है कि किसको टॉल काउंट करे, किस हाइट के बाद, किस हाइट, पर्टिकुलर हाइट से लंबी जिसकी हाइट होगी उसे हम टॉल कहेंगे. ये बात नहीं बताई है. ओके, सो द A1 इज नॉट अ सेट. बी, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी. ओके, इंटरेस्टिंग बुक्स. देखो ये टर्म जो है इंटरेस्टिंग बुक्स, ये वेग टर्म है. वेग मतलब इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है. अभी इंटरेस्टिंग बुक, अभी किसके लिए इंटरेस्टिंग बुक? ओके, अलग अलग लोग हैं. किसी को साइंस पसंद होगा, किसी को हिस्ट्री पसंद होगा, किसी को एनिमल्स की बुक पसंद होगी, किसी को फिक्शन पसंद होगा. इंटरेस्टिंग बुक तो किसके लिए इंटरेस्टिंग बुक होगी? ये हमें किसी को नहीं पता क्या इंटरेस्टिंग है क्या नहीं इंटरेस्टिंग है. कुछ प्रॉपर आंसर नहीं है इसका. इंटरेस्टिंग बुक्स, ओके, कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट. ओके, टॉल बॉयज बता नहीं सकते कौन है. इंटरेस्टिंग बुक्स वी कैनॉट से. ओके, नेक्स्ट C1, कलेक्शन ऑफ कार्स बिलोंगिंग टू द पीपल ऑफ लखनऊ. कलेक्शन ऑफ कार्स, क्या क्वेश्चन है? कलेक्शन ऑफ कार्स बिलोंगिंग टू पीपल इन लखनऊ. कितने लोगों के पास लखनऊ में कार्स है ये काउंट करना है, इसका सेट है. तो ये चीज़ हो सकती है बिकॉज आप जब भी कार खरीदते हो तो यू परचेज द कार इन योर नेम. ओके, एंड यू विल अपडेट योर एड्रेस. सो कार जो है उसकी एक आइडेंटिटी होती है कि उसका ओनर है और उसका एड्रेस है, और उसके एड्रेस में लिखा हुआ होगा कि कौन किस किस के पास जो कार है वो लखनऊ से है. तो उससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि लखनऊ में एट प्रेजेंट कितनी कार्स है. करेक्ट, उसका डेटा अवेलेबल है. सो जिस चीज़ का प्रॉपर आंसर है कलेक्शन ऑफ कार्स इन लखनऊ कैन ईजीली बी फाउंड इन द RTO ऑफिस. ओके, जो ट्रैफिक का ऑफिस होता है उनके पास पूरा डेटा होता है कि लखनऊ में कितनी कार्स है, कितने लोगों के पास लखनऊ में कार्स है. ओके, तो उसका एक प्रॉपर आंसर है. सो वी कैन से दैट कार्स इन लखनऊ इज अ प्रॉपर सेट. तो C हमारा एक सेट है. ओके, D, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल हु आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स. अब वापस इंटरेस्टेड इन मैथ्स. इंटरेस्ट, अभी किसका इंटरेस्ट है मैथ्स में, किसका इंटरेस्ट नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? कोई प्रॉपर तो बताया नहीं है. ऐसे नहीं कहा है कि दोज हु स्कोर्ड अबाउ 50 मार्क्स, तो वो हम इजीली कर सकते थे कि हाँ 50 के ऊपर कितने लोगों को आया, तो उसका सेट बन सकता है. बट इंटरेस्टेड इन मैथ्स कोई प्रॉपर आंसर नहीं है. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ सेट. ओके, देन द E1, E, कलेक्शन ऑफ ऑल टीनेजर्स इन योर कॉलोनी. टीनेजर्स, सी, जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स की एज होती है 13 to 19 ईयर्स के बीच में.
13 to 19 ईयर्स के बीच में जो लोग हैं उन्हें हम टीनेजर्स कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ फिक्स्ड है। तो अभी आपके कॉलोनी में आप इजीली सारे बच्चों का लिस्ट बना दो और देख लो कौन कौन बच्चे 13 टू 19 ईयर्स के बीच में है और उनका नाम लिख दो, हो गया, प्रॉपर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। करेक्ट, सो दैट इज ऑल्सो अ सेट। जिस चीज़ का आप प्रॉपर आंसर लिख सकते हो दैट इज़ अ सेट, जिस चीज़ का प्रॉपर आंसर नहीं है दैट इज नॉट अ सेट। ओके, नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ फेमस बॉलीवुड फिल्म स्टार्स। ओके, तो फेमस बॉलीवुड फिल्म स्टार्स, यस, हम बता सकते हैं कौन कौन फेमस बॉलीवुड फिल्म स्टार्स है। बहुत सारे फिल्म स्टार्स है फेमस, उनकी लिस्ट बना सकते हैं। इट इज़ प्रॉपर, सो वी कैन से दैट यस, दैट इज ऑल्सो अ सेट। कलेक्शन ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ओके, लोकसभा पार्लियामेंट का एक पार्ट है लोकसभा। सो लोकसभा में फिक्स्ड होते हैं कि देर आर 545 मेंबर्स, ये फिक्स्ड है 545 एवरी ईयर, देर आर 545। आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इलेक्शंस होते हैं एंड न्यू 545 मेंबर्स आर सिलेक्टेड इन लोकसभा। सो ये बात फिक्स्ड है 545 मेंबर्स, इसका डेटा भी अवेलेबल है, आप इजीली इसे सेट बोल सकते हो। करेक्ट, बिकॉज इसका आंसर फिक्स है। कितने मेंबर्स है? 545, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ना ज़्यादा है ना कम है। ओके, नेक्स्ट, collection of all polygons having at least 5 sides. So collection of all polygons having at least 5 sides. So at least 5 sides. So यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी है कि पॉलीगॉन्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सी, पॉलीगॉन्स मीन्स any figure having 3 or more sides. Okay, like triangle, rectangle, pentagon जिसकी 5 sides होती है, जिसकी 6 sides होती है, hexagon, ये सारे these are all types of polygons. Okay, poly means more than 3. Okay, 3 or more than 3. So 3 sides, 4 sides, 5 sides, 6 sides, ऐसे 7, 8, 9, 10 बहुत सारे साइड्स के पॉलीगॉन्स बन सकते हैं। ओके, यहाँ पे प्रॉपरली कहा है कि एटलीस्ट 5 साइड्स तो होनी चाहिए, 5 के ऊपर कितने भी हो सकती है। तो यस, वी कैन मेक अ सेट। सी, दिस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई डोंट थिंक सो विल कम इन एग्जाम ऑल्सो। इन एग्जाम दे विल गिव यू प्रॉपर क्वेश्चन, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आर सेट्स। नाउ द नेक्स्ट वन, आई, कलेक्शन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया हु आर ओवरवेट। बोला है कि कलेक्शन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया हु आर ओवरवेट, बट ये नहीं बताया है कि किस वेट के ऊपर वाले लेवल को हम ओवरवेट कहेंगे। दे शुड हैव गिवन लाइक दिस, दैट ओवरवेट मीन्स मोर देन 90 kgs और मोर देन 85 kgs और मोर देन 100 kgs। अगर ऐसा दिया होता तो वी कुड हैव इजीली मेड द सेट, बट दिया नहीं, सिर्फ इतना कह दिया है ओवरवेट है। अभी किसको ओवरवेट माने? 50 प्लस को, 60 प्लस, 70 प्लस, 80 वाले को ओवरवेट कहे, 90 वाले को ओवरवेट कहे, ये चीज़ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ योर क्लास, सारे ग्रैंड पेरेंट्स को इकट्ठा करना है। वेरी सिंपल, आपके क्लास में समझो 50 स्टूडेंट्स हैं, आप सबको पूछ लो कि किसके ग्रैंड पेरेंट्स है, जिसके ग्रैंड पेरेंट्स है उनकी एक मीटिंग बुला सकते हैं और हम इजीली काउंट कर सकते हैं कितने ग्रैंड पेरेंट्स है। दैट इज पॉसिबल, सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ सेट। सो ये वाले जो कंडीशंस है दीज आर सेट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट question number 2. In question number 2 we have to understand what is roster form and what is set builder form. Okay, see, roster form means write all elements of the set, of the given set. Okay, and set builder form means write all properties of the set. Okay, now what does this mean? ये तो सिर्फ मैंने definition दिया है आपको, इसका जो meaning है let's understand with the question. Let's solve question number 2. Question number 2 में they have asked us to write the roster form and set builder form of the given question.
तो हर एक क्वेश्चन का रोस्टर फॉर्म लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है. कैसे लिखते हैं? पे अटेंशन. सो द फर्स्ट वन इज द सेट इज द डेज ऑफ द वीक. ओके, ये है सेट. अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखो. आर मीन्स रोस्टर फॉर्म. ओके, ऑलवेज रोस्टर फॉर्म कर्ली ब्रैकेट्स में होता है. ओके, सी दिस इज कर्ली ब्रैकेट और जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे भी आई विल मेक अ कर्ली ब्रैकेट. आर मीन्स रोस्टर फॉर्म. तो फर्स्ट आई एम राइटिंग रोस्टर फॉर्म फॉर दिस. तो रोस्टर फॉर्म मीन्स राइट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट. दिस इज रोस्टर फॉर्म. तो जैसे अभी ये एक सेट है, इसका नाम क्या है? द डेज ऑफ द वीक. अब द डेज ऑफ द वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं. कौन से 7 डेज होते हैं? सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे है. करेक्ट, दीज आर द 7 डेज. तो वो है इस सेट. ये एक सेट है और इसके क्या एलिमेंट्स है? डेज ऑफ द वीक. मीन्स डेज ऑफ द वीक कौन से होते हैं? मंडे से लेके ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. सो दीज आर द 7 डेज ऑफ द वीक. करेक्ट. तो वो इस सेट के एलिमेंट्स है. तो जब आपको रोस्टर फॉर्म लिखना है तो यू विल राइट द डेज ऑफ द वीक क्या होते हैं? दैट दोज आर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. दिस इज कॉल्ड एज द रोस्टर फॉर्म. जो सेट दिया है उसके एलिमेंट्स को लिखना है कि ये सेट किसके बारे में है. ओके, डेज ऑफ द वीक. तो क्या क्या वीक में डेज होते हैं? दीज आर द 7 डेज ऑफ द वीक. ओके, दिस इज कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर, एस का मतलब होता है सेट बिल्डर. सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में वी डोंट राइट द एलिमेंट्स. जैसे ये एलिमेंट्स लिखा है वो नहीं लिखना है. सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स वी हैव टू राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सेट. Okay, so see, there is a method to write the set builder form. Draw curly brackets. Write x colon. This is called as colon. And we will write that x is days of the week. This is set builder form. ये मैंने कैसे लिखा, क्यों लिखा? Let's understand. सी सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है कि वी विल से देम दैट जो भी इसके एलिमेंट्स है वी हैव टेकन दिस एलिमेंट्स एज एक्स. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दोज एलिमेंट्स? द वैल्यू ऑफ एक्स इज द डेज ऑफ द वीक. सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? जो भी एलिमेंट्स है इस सेट के उसको हम नाम देंगे, अननोन नाम देंगे एक्स. एंड इट इज़, इसको रीड कैसे करते हैं? दैट एक्स इज सच दैट x इज डेज ऑफ द वीक. x क्या है? ये सारी वैल्यूज़ है x की. तो वो वैल्यूज़ जो होती है वी राइट इट इन रोस्टर फॉर्म. एंड सेट बिल्डर फॉर्म में वी राइट लाइक दिस x कोलन x इज द डेज ऑफ द वीक. ओके, और कोई अगर प्रॉपर्टी होती तो वो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखना पड़ता. ठीक है, तो सी दिस इज द क्वेश्चन. इसके अंदर इसका जो आंसर है डेज ऑफ द वीक वो होता है रोस्टर फॉर्म. एंड सेट बिल्डर का मतलब सिर्फ x ऐड करना है एंड x इज द डेज ऑफ द वीक. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. B1 इज vowels of the English alphabet. ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे रोस्टर फॉर्म. व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म? आई हैव टोल्ड यू, इसके जो एलिमेंट्स है इस सेट के वो लिखना है यहाँ पे. सो वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. क्या वावल्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? वावल्स आर ए, ई, आई, ओ एंड यू. करेक्ट. सो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म मीन्स द एक्चुअल एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, के इस सेट में है क्या? ए, ई, आई, ओ, यू है. ठीक है. एंड सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म में सिर्फ ऐसा लिखना है एक्स कोलन. ठीक है, एक्स की वैल्यूज क्या है? एक्स इज द वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. उसी चीज़ को वापस रिपीट करना है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि रोस्टर फॉर्म मीन्स राइट द एक्चुअल एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट. एंड
सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स जस्ट राइट इट इन फॉर्म ऑफ एक्स, सिर्फ एक्स को ऐड करना है यहाँ पे, बाकी सेम क्वेश्चन विल कम एज इट इज. Pause the video and copy this. C is factors of 24. Roster form means elements, मतलब factors of 24. तो क्या क्या factors है 24 को? How to find the factors of a number? Factors means which numbers are divisible by 24. Means divisible by 24 means कौन से नंबर के टेबल में 24 आता है. करेक्ट. विच नंबर्स 1 से स्टार्ट करेंगे, कौन से नंबर के टेबल में 24 आता है. तो देखते हैं कौन से नंबर्स में आता है. 1 के टेबल में 24 आएगा. करेक्ट. 1 के टेबल में सब कुछ आता है. देन 2 के टेबल में भी 24 आएगा. 2 × 12 इज 24. देन 3 के टेबल में भी 24 आता है. 3 8s are 24. 4 के टेबल में भी 24 आता है. 4 6s are 24. 5 के टेबल में 24 नहीं आता. 6 के टेबल में भी आता है. 6 4s are 24. करेक्ट. फिर 7 नहीं आता. 8 के टेबल में भी आएगा. 8 3s are 24. देन 9 के टेबल में नहीं आता. नॉट इवन 10. देन 11 12 2s are 24. सो 12 विल कम. ओके. एंड 24 के टेबल में 24 आता है. 24 1s are 24. करेक्ट. सो 24 विल ऑल्सो कम. दैट मीन्स दिस इज द रोस्टर फॉर्म. I have written the answer to this. All elements, all factors of 24 I have written here. Okay, and now we'll write the set builder form. So set builder form में क्या करेंगे? Curly brackets x colon x is the factor of 24. x की वैल्यूज क्या है? Factors of 24. set builder form में just copy ही करना होता है as it is. Okay. अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया तो उसे मेंशन करेंगे, अदरवाइज जस्ट कॉपी इट. फैक्टर्स ऑफ 24, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 24. ओके, कोई टेंशन नहीं है. नाउ द D1. D is composite natural numbers between 80 to 100. Okay, between 80 and 100. 80 and 100, it's one and the same. Okay, so composite natural numbers between 80 and 100. So पहले इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं. So numbers between 80 and 100. Between 80 and 100 means the 80 काउंट नहीं होगा और 100 काउंट नहीं होगा. इनके बीच में मीन्स 81 से स्टार्ट करेंगे. 81 82 83 84 से लेके 99 तक. ओके. सी बिटवीन 80 एंड 100 कहा है, तो ये जो 80 और 100 है ना, इनको काउंट नहीं करना है. बिटवीन 80 और 100 कहा है मीन्स 80 के बाद 81 आता है और 100 के पहले 99 आता है. सो 81 से लेके 99 तक, 81 से लेके 99 तक जो नंबर्स है दे आर बिटवीन 80 एंड 100. सो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा? 81 82 83 टिल 96 97 98 99. okay, this is roster form. So 81 से लेके you can write all the numbers or you can put dot in between, and then you can continue with 96 97 98 99. These are the numbers between 80 and 100. Okay, this is the roster form. Now set builder form. Set builder form, I have told you how to write the set builder form. Curly brackets x colon. There is one additional information here. See, they have told composite natural number
between 80 and 100. So composite natural numbers means x natural number है. See, ये सारे values x की है. So x is a natural number. Okay. So I will write here x belongs to, x is such that, see this how I am writing, x, make a sign, e type sign होता है, capital N. इसका मतलब है x, this sign means belongs to. Okay, you can even write here for your reference. This sign means belongs to, x belongs to natural numbers. Okay, and x is between 80 and 100. ये सेम है. ओके, सो सी जो भी आपका कंडीशन है that x belongs between 80 and 100, you have written here, and you also know that x is natural number, so this is written like this: x belongs to natural numbers. Okay, so this is your set builder form. This was your roster form. Roster form means writing the answer, writing the actual numbers, actual values, and set builder form means just changing the presentation. Okay, so this is how it is. Next. Or one more thing I would like to tell, that see, in this question you learned that, for example, let's say the first question, this was the roster form, the days of the weeks, and this was set builder form. So this question which is all given in the textbook, this is already in descriptive form. Okay, understand, ये descriptive form को we have converted into roster form and set builder form. Okay, so descriptive, this is descriptive form. Question जो होता है वो descriptive form में होता है, and they are converted into roster form and set builder form. Okay. Then next question. Question number 3. Rewrite the following in descriptive form. अब हमें उल्टा करना है. Rewrite the following in descriptive form. So the answer is given. The answer is given in roster form. We have to write in set builder. Descriptive form. So convert into descriptive form. Okay. So जो दिया हुआ है already, that is in roster form. Okay, so let's see what the question is. First, A. Question is January. They have named a few months: March, May, July, August, October, and December. If you observe carefully, these are not all the months in a year. They are only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 months. What is special about these 7 months? If you think deeper, if you think for 2 minutes, you will understand what is special about these months. ये सारे months, all these months have 31 days. All these months have 31 days. Jan, March, May, July, August, October, and December. These months have 31 days. So this is already given in roster form, and we have to write in descriptive form. Okay, so how will I write in descriptive form? This is if I मतलब इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखे, ये जो दिया हुआ है उसको स्टेटमेंट में कैसे लिखे.
months of year having 31 days. करेक्ट. ये क्या है? दीज आर मंथ्स ऑफ ईयर हैविंग 31 डेज. इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें वी आर नॉट राइटिंग द एलिमेंट्स बट वी आर राइटिंग द क्वेश्चन दैट व्हाट इज दिस, व्हाट आर दीज मंथ्स? दे आर मंथ्स ऑफ ईयर हैविंग 31 days. Okay, so this is called as descriptive form. Next, B. Just a second. A-E-I-O-U. Now, what are A-E-I-O-U? A-E-I-O-U are vowels of English alphabet. Correct? Vowels of English alphabet. So, here, if I want to write in descriptive form, I will write it as vowels of English alphabets. Okay, vowels of English alphabets. Then see, ये roster form था, this was roster form. Roster form means अंदर के elements लिखे हुए हैं, and this is the descriptive form. Okay, C. C is Sunday, Monday and Friday. Sunday, Monday and Friday. सिर्फ 3 दिन लिखे वीक के. Now what is special about these days? See, I will write here all days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and this is Sunday. These are all the 7 days of the week. Correct? If you observe carefully that how many alphabets are there in Sunday? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alphabets. In Monday, how many alphabets are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. In Tuesday, how many alphabets are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In Wednesday, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alphabets are there. In Thursday, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 alphabets. In Friday, 1, 2, 3, 4, 5, 6. In Saturday, if you see, there are 8 alphabets. और यहाँ पे कौन से 3 months है? Sunday, Monday and Friday. So this is Sunday, Monday and Friday. So what is common among them? These 3 days, इनका नाम ऐसा है कि इनके नाम में सिर्फ 6 alphabets आते हैं. बाकी सबके नाम में 7, 8, 9, 6 से ज़्यादा alphabets आते हैं. Only these 3 days in the week whose name has 6 alphabets only. Okay, so these are the days of the week having 6 letters in their name. So descriptive form में how will we write? Days of the week having 6 letters in their
name. Days of the week having 6 letters in their name. डिस्क्राइब किया हमने इसको, जो एलिमेंट्स दिया है उसको देख के हमने ऑब्जर्व किया कि दीज आर द डेज ऑफ द वीक हैविंग 6 लेटर्स इन देयर नेम. सो दिस इज अगेन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. ओके, D1. D is now what is special about these numbers? You can see 100, 121, 144, 169, 196. All these are perfect squares. All these are perfect squares, but they are greater than, this is the square of 10, 100 is the square of 10, and 196 is the square of 14. So these are the squares from 10 to 14. So in the descriptive form I will write that these are the square of natural numbers from 10 to 14. Square of natural numbers from 10 to 14. 10 का square है, then 14 तक सारे square दिए हैं. So this is written in roster form. We have converted it into descriptive form. Descriptive form, as the name says, is to describe these numbers. So these numbers are squares of natural numbers from 10 to 14. Okay. Next. E. यहाँ एक सेट है. दिस इज अ यूनिक सेट. They have these letters A, L, G, E, B, R. Okay, and अगर आप ध्यान दो, this is algebra. What is the spelling of algebra? This is the spelling of algebra. Algebra is a topic in maths. ओके, सो algebra के स्पेलिंग में कौन से अल्फ़ाबेट्स आते हैं? A, L, G, E, B, R. ओके, सो A, L, G, E, B, R, these are nothing but the letters of the word algebra. ओके, सो इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या आएगा? The descriptive form for this will be letters of the word algebra. What are these? These are letters of the word algebra. Okay, so these are the letters of the word algebra. So we write letters of the word algebra. Next, Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Godavari, Narmada, Kaveri, lot of names are given. Ganga, Yamuna, Kaveri, etc. I won't write all the names here. So this is the question. That means all these are rivers of India. All these are rivers of India. So in the form of, so the set in descriptive form, इसका description क्या होगा? These are rivers of India. So just write in bracket.
rivers in India. Then next is a set is given and few names of the animals are given: fish, shark, whale, crocodile, so we have fish, shark, whale, crocodile and alligator. If you pay attention, these numbers are nothing but the animals which live in water. These are the animals which live in water. So the descriptive form for this will be animals who live in water. This is the answer. Okay. Next, the last one, 9th one. Cities के नाम है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई. So they have given the names of the city: Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai. So what are these? This Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai are basically the metropolitan cities of India, metro cities of India. Okay, so you can write these are metro cities of India. Okay, so these are metro cities of India. This is the answer. Okay, so for every question we wrote a descriptive form. How to describe this question? How to describe Delhi, Mumbai, Kolkata? They are the metro cities of India. How to describe these animals? They are the animals who live in water. So this writing in simple terms is called as descriptive form, and writing like this, each and every value, is called as roster form. Okay, so today we'll stop here. In the next video I'll teach you question number 4 of this exercise. Okay, question number 5 is true or false. True or false will not come in exam. Cancel it. Question number 4 will come. Next time we'll do question number 4. Okay, that's it for today. Goodbye.